नमस्कार दोस्तों, सर्जिक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज से जो है हम लोग यूपीपीएससी के जो आपके लेक्चरर की वैकेंसी निकालेंगे और साथ में असिस्टेंट इंजीनियर का। तो इसमें जो है आपका सामान्य हिंदी के जो आपके क्वेश्चन आएंगे और साथ में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए थे, ये सारे एग्जामिनेशन के लिए जो यूपीपीएससी खासकर हम यहाँ पे फोकस करते हुए चल रहे हैं आपका, जो कि जो भी डिफरेंट एग्जामिनेशन इसके हुए तो उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसमें हम इंक्लूड करेंगे। और देखिए, ये टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो है पीडीएफ भी आपको इसका पूरा कंप्लीट आपको प्रोवाइड करेंगे हम। हालांकि हमने ऑलरेडी पहले भी इसको आपको दे चुके हैं हम आपको, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर का, लेकिन कुछ सिलेबस जो आपका अपडेट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें और कुछ पोर्शन आपका ऐड करना बचा हुआ है। तो इसमें देखिए, जो आपका सिलेबस दिया हुआ है इन्होंने, तो इसमें आपका हिंदी वर्ण विचार स्वर और व्यंजन के बारे में दिया हुआ है। फिर इसके बाद पर्यायवाची शब्द है, आपका विलोम शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, उपसर्ग और प्रत्यय। इसके बाद वर्तनी शुद्धि से आपका है और तत्सम तत्व शब्द युग और मुहावरे, संधि समास, विराम चिन्ह और कारक चिन्ह। और इसके बाद आपका हिंदी व्याकरण का शब्द, ये सारे टॉपिक्स है। तो देखिए, ये सारा चीज हमने ऑलरेडी पहले भी आपको पढ़ाया हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो है इसमें जो कुछ और टॉपिक जो रह गए आपके, तो वो भी इसमें हम इंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन सीरीज हम आपका कराएंगे क्लास में, मतलब यूट्यूब में। अगर आप लोग डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो इसका, तो इसके लिए देखिए हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको यहाँ पे जो है पूरा कंप्लीट कोर्स कवर किया जाएगा आपका इन दोनों एग्जामिनेशन के लिए, यूपीपीएससी लेक्चरर का और साथ में असिस्टेंट इंजीनियर का, जिसमें कि आपका जनरल हिंदी और जनरल स्टडी, ये दोनों जो पार्ट है, तो इसका पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा। इसमें आपको टॉपिक वाइज लेक्चर प्रोवाइड करेंगे और साथ में जितने भी सब्जेक्ट है आपके, इन सब का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करेंगे। और जो है टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करेंगे हम जनरल हिंदी का, और इसका भी जनरल स्टडी का भी आपको देंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस आपका जनरल हिंदी का रहेगा। तो इसके लिए देखिए, केवल हमने 199 रुपीज़ ही रखा हुआ है। तो आप लोग जो है हमारा ऐप को डाउनलोड कर लेना, सर्जिक क्लासेस के नाम से। तो इसका जो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ऐप का, तो आप लोग जो है वहाँ से जाकर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हो इन दोनों सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सीरीज आपका कराएंगे, डिटेल के लिए आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और देखिए, जब आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे, तो आप लोग जब रजिस्ट्रेशन करोगे, तो फिर उसके बाद आपको स्टोर सेक्शन में जाना है, और स्टोर सेक्शन में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे कोर्स दिख जाएगा, जो कि हमने डिजाइन किया हुआ है इस एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें कि आपका हिंदी और जनरल स्टडी ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, इसका हम आपका यहाँ पे अच्छे से तैयारी करा देंगे। तो आप लोग जब इसको बाय कर लोगे, इसके बाद जो है फिर आपको कंटेंट में जाना है। यहाँ पे हमने फोल्डर बनाया हुआ है हिंदी का, जनरल स्टडी का और साथ में पीडीएफ का और टेस्ट सीरीज का। तो आने वाले दिनों में देखिए, डेली आपको लेक्चर्स इसमें आपको मिलते ही रहेंगे, और साथ में टेस्ट सीरीज भी इसमें हम जो है प्रोवाइड आपको करते रहेंगे। और पीडीएफ जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, तो ये भी अपलोड कर देंगे यहीं पे। तो आपको जो है केवल एक जगह पे आपको कंप्रिहेंसिव वे में पूरा कंप्लीट तैयारी यहाँ पे आपकी हो जाएगी। तो जो लोग भी कंप्रिहेंसिव वे में तैयारी करना चाहते हैं, तो इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, लिंक ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज जो है हम लोग क्रिया से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, वो हम लोग कवर करेंगे। अभी तक जो है हमने 4 चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कर लिया है। तो जो लोग इसको नहीं देखे हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि तुम्हारा आना खुशी की बात है, तो वाक्य में आना यहाँ पे क्या है। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि तुम्हारा आना खुशी की बात है। तो इसमें देखिए, आना जो है, तो ये क्या हो रहा है, एक क्रिया आपका, मतलब किसी का आने की बात कही जा रही है। तो देखिए, क्रिया क्या होता है आप लोगों को पहले ये समझना होगा। इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए, जिस शब्द से हमें जो है किसी कार्य के करने या होने का अगर बोध होता है, तो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे कि आपका एक दिया हुआ यहाँ पे पढ़ना हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया, जाना हो गया। तो ये सारे जो शब्द आपके, ये क्या है, किसी के किसी चीज के बारे में या कोई किसी के बारे में कार्य करने या होने के बारे में बात कही जा रही है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, दिया हुआ है कि अली पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसमें देखिए, यहाँ पे पढ़ क्या है, एक तरीके से एक कार्य किया जा रहा है पढ़ने का, लेकिन ये किसके द्वारा किया जा रहा है, तो अली के द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें देखिए, जो क्रिया को करने वाला होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कर्ता। तो इसमें कर्ता कौन आपका हो गया, अली हो गया। और पढ़ जो आप कह रहा है, ये तो क्या आपका एक क्रिया हो गया। तो इस तरीके से आपको जो है आइडेंटिफाई आपको करने होंगे। तो क्रिया क्या होगा, सिंपली किसी का कार्य करने या होने की बात पता चले, तो उसे हम लोग क्रिया कहेंगे। तो इसी में भी सेम आपका है कि तुम्हारा आना खुशी की बात है। तो किसी के आने की बात कही जा रहा है, तो आना यहाँ पे क्या है, एक तरीके से आपका एक क्रिया है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए,
यहाँ पे आपका अगला दिया हुआ है कि मैं सावधानी से लिखता हूँ। तो इस वाक्य में सावधानी से जो है आपको बताना है कि शब्द व्याकरण की दृष्टि से ये क्या है। तो इसमें देखिए अगर आप लोग देखते हैं जैसे लिखना आपका लिखता आपका दिया हुआ है, तो देखिए इसमें जो है लिखना, तो ये तो आपका क्रिया तो है, लेकिन इसमें बात कही जा रही है कि सावधानी से लिखने की बात कही जा रही है। तो ये जो है क्रिया की ही विशेषता के बारे में बताई जा रही है। तो क्रिया आपका लिखना हो गया, लेकिन इसकी बताया जा रहा है कि वो लिख कैसे रहा है, तो वो सावधानी से लिख रहा है। तो इसमें जो है आपका ये सावधानी जो वर्ड आपका क्या है, क्रिया विशेषण है। तो ये जो है आपका क्या होगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। तो क्रिया देखिए किसी भी वाक्य में अगर किसी कार्य का होना या करने की बात कही जाए तो वो आपका क्रिया तो होगा, लेकिन विशेषता अगर उसी के बारे में बताए तो वो आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो आप लोग यहीं पे समझ लो, इसका अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। क्रिया विशेषण क्या होती है, क्रिया की विशेषता के बारे में ही बताएगा। तो इस सेंस में यहाँ पे सावधानी वर्ड आपका क्या है, जो है ये एक क्रिया की विशेषण मतलब क्रिया विशेषण है आपका। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण आपको बताना है कि कौन सा है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन या सुंदर दिया हुआ है। तो देखिए क्रिया आपका क्या होता है, किसी का कार्य का करने का होने के बाद कही जाए वो आपका होगा, और विशेषण क्या है कि जो उसकी विशेषता के बारे में बताए। तो इसमें देखिए अंधेरा अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो अंधेरा है, तो ये जो है आपका कोई विशेषता तो बता नहीं रहा है यहाँ पे। उसी तरीके से चाल चलन है, तो इससे भी किसी की विशेषता के बारे में बात पता नहीं चल रहा है। सुंदर से भी आपको नहीं पता चलेगा कि विशेषता बताई जा रही है। लेकिन धीरे धीरे जो है आपका, तो कोई भी कार्य मान लीजिए बोल रहा है कि वो जो है धीरे धीरे चलता है, तो चल तो रहा है लेकिन कैसे, तो धीरे धीरे। तो इसमें जो है आपका धीरे धीरे क्या होगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण इंगित करे। तो आपको जो है आइडेंटिफाई करके बताना है कि किसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया हुआ है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है पहला आपका कि खाओ और सो। तो इसमें देखिए खाओ और सो मतलब दोनों क्रिया ही है आपका, इसमें कोई भी विशेषता नहीं बताई जा रही है इसकी। इसके बाद देखिए ऑप्शन बी में अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो, इसमें दिया हुआ है कि खाकर अभी सो जाओ। तो इसमें देखिए बताया जा रहा है कि खाओ अभी, लेकिन अभी ही सो जाओ। तो यहाँ पे देखिए क्रिया की विशेषता के बारे में बताई जा रही है कि खाने के बाद जो बोल रहा है कि तुम अब सो जाओ। तो ये जो है आपका क्रिया विशेषण इसमें ही यूज किया गया हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका देखिए राइट होगा। बाकी आप और भी आप वाक्य देख लीजिए, इसके बाद आपको क्लियरिटी ज्यादा आएगा। इसमें देखिए दिया हुआ है कि खाने के बाद सोना नहीं। तो इसमें देखिए दो अलग अलग क्रिया के बारे में बात कही जा रही है। तो इसमें सोना और उसके बाद की बात कही जा रही है कि सोना नहीं। तो ये जो है दो अलग अलग क्रियाएं हैं। इसके बाद आप डी देखिए, इसमें दिया हुआ है कि खाओ पर सो न जाओ। तो इसमें भी देखिए दो अलग अलग क्रिया के बारे में वो कह रहा है। तो यहाँ पे विशेषता किसमें बताया जा रहा है आपका, तो ये ऑप्शन बी वाले में कि खाकर अभी सो जाओ, अभी सोने की बात कही जा रही है। तो इसकी विशेषता के बारे में बताया जाए कि खा के अभी ही सो जाओ। तो ऑप्शन बी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको देखिए सेंटेंस को पढ़ने के बाद जो है इस तरीके से भी आइडेंटिफाई करने को क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा थोड़ा सा कंडीशन को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका है कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है, वो आपको बताना है। तो देखिए आपको सबसे पहले जो क्रिया के भेद होता है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, तो ये क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। इसके बाद जो है आप लोग क्वेश्चन को इजिली कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्रिया के जैसे कि दो भेद इसके प्रमुख होते हैं, एक आपका सकर्मक क्रिया, दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। तो जो सकर्मक क्रिया आपका है, तो कैसे हम पहचानें कि ये जो है मेरा सकर्मक क्रिया दिया हुआ है। तो देखिए इसको पहचानने के लिए जो है आपको देखना है यहाँ पे कि जैसे कि कोई अगर वाक्य में और जिस क्रिया के साथ अगर कर्म भी होगा, तो उसी को बोलेंगे हम लोग सकर्मक क्रिया। तो इसका सिंपल सा शब्द में आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि जैसे कि क्रिया है आपका, तो क्रिया का फल जो है आपका, तो वो कर्म पर पड़े, यानी कि क्रिया जो हो रहा है तो वो कर्म पे पड़ेगा उसका, तो उससे बोलेंगे हम लोग सकर्मक क्रिया बोलेंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल के थोड़ा आप इसको समझिए, जैसे कि दिया हुआ है कि अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है। दूसरे में देखिए इसमें दिया हुआ है कि माली ने पानी से पौधे को सींचा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो दोनों आपका वाक्य दिया हुआ है, तो इन सभी में आपका देखिए पहला वाला जो है, तो इसमें पुस्तक है आपका। तो पुस्तक जो है ये आपका क्या है, ये एक कर्म है। और इसके साथ में दूसरा जो है आपका, इसमें जो है पानी और इसके साथ में पौधा है आपका। तो ये जो क्या हो रहा है यहाँ पे, कर्म हो रहा है। क्योंकि देखिए इसमें जो करता है पहले वाले में कौन सा है, अध्यापिका है, क्योंकि अध्यापिका जो है पुस्तक पढ़ने का काम कर रही है। और दूसरे में आपका यहाँ पर है कौन है, माली है। तो ये जो है करता है। तो अब ये जो काम कर रहे हैं मतलब जो करता है,
तो ये कर्ता जो भी काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका फल सीधा किस पे पड़ रहा है, तो ये जो आपके दो कर्म दिए गए उसी पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये सकर्मक क्रिया का आपका ये एग्जाम्पल है। तो अर्थात ये हो गया कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे ही हम लोग सकर्मक क्रिया कहेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि आपका इसमें अध्यापिका दिया हुआ है कर्ता, और कर्म आपका इसमें पुस्तक है, तो पुस्तक पढ़ने काम कौन कर, अध्यापिका। तो यहाँ पे जो आपका क्या हो रहा है कि जो फल है, यानी कि जो पुस्तक मतलब जो कर्म यहाँ पे हो रहा है, आपका कर्म पर पड़ रहा है, यानी कि पढ़ने का जो काम है वो किस पे हो रहा है, एक्चुअली में जो कर्म जिस पे हो रहा है उस पे पड़ रहा है, और यहाँ पे करने काम कौन कर रहा है, अध्यापिका। तो इस तरीके से आपका क्या है, सकर्मक क्रिया आपका हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग जो है इसको समझ गए होंगे। अब देखिए इसके फर्दर और भेद होते हैं आपका, जैसे कि अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, और इस ये दो कर्मक क्रिया आपका है। तो इसमें कर्मक क्रिया का मतलब ये हो जाएगा कि जिसमें केवल एक ही कर्म आपका होगा, द्विकर्मक मतलब कि जिसमें दो कर्म आपके होंगे। तो ये इस तरीके का और इसके फर्दर भेद इसके होते हैं आपके। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका अगर जैसे पूछा गया था कि इनमें से आपको बताना है कि जो सकर्मक क्रिया का वाक्य इनमें से कौन सा है, तो वो आपको बतानी है। तो इसमें देखिए अगर आप लोग ध्यान से सेंटेंस को देखिए और उसके बाद सभी को पढ़िए, इसके बाद क्वेश्चन को आप लोग जो है आराम से इसका आप लोग कर सकते हो। तो पहला वाला में देखिए दिया हुआ है कि मंदाकिनी सोती है। दूसरा दिया हुआ है इसमें कि बालिका निबंध लिख रही है। तीसरा आपका दिया हुआ है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं। चौथा आपका दिया हुआ है कि बालक खिलौना पाकर हंसता है। तो इन सभी में अगर आप देखते होंगे ना, तो इसमें जो सकर्मक क्रिया आपका है तो वो है आपका ऑप्शन बी वाला, क्योंकि इसमें देखिए दिया हुआ है कि बालिका निबंध लिख रही है। अब यहाँ पे देखिए बालिका ये क्या है, करता है, लिखने का काम कर रही है, और क्या तो निबंध। तो अब यहाँ पे जो कर्म है निबंध लिखने का, तो ये जो है इसका फल इसी के ऊपर में पड़ रहा है। तो इस तरीके से ये आपका क्या एक सकर्मक क्रिया आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका आपका राइट आंसर है। और बाकी जैसे कि आपका दिया हुआ यहाँ पे मंदाकिनी सोती है, अब पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बालक खिलौने पाकर हंसता है, तो ये जो है आपका सकर्मक क्रिया ना होकर कोई जैसे कि आपका दूसरा क्रिया है आपका। और वहीं पे देखिए दूसरा आपका होता है अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया ऐसा क्रिया होगा कि जिनको करने के लिए जो है कर्म की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। अर्थात हम इसको अब सिंपल समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अ और प्लस कर्मक है। तो इसका मतलब है कि जिसमें कर्म रहित हो, यानी कि कर्म के बिना हो, जिन क्रियाओं के साथ कर्म न लगा हो तथा क्रिया का फल जो है कर्ता पे ही सीधा सीधा पड़ेगा यहाँ पे, तो उसे ही हम लोग बोलेंगे अकर्मक क्रिया। तो इसमें जो है कोई भी आपका इसमें कर्म नहीं रहेगा उसकी, इसमें मतलब जो फल पड़ेगा तो वो सीधा सीधा जो कर्ता है उसी पे पड़ेगा। लेकिन सकर्मक में आपने देखा था कि वहां पे जो है कर्ता पे ना पड़ते हुए जो कर्म हो रहा है वहां पे उसी पे पड़ रहा था। तो ये दोनों में डिफरेंस है आपका। जैसे एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है कि श्याम सोता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो सोना आपका दिया हुआ है ये क्या है, एक क्रिया है, सोने का काम यहाँ पे क्रिया आपका है। ये मतलब कि ये जो आपका एक अकर्मक क्रिया है, और यहाँ पे कर्ता कौन है, श्याम है। तो अब इसमें देखिए कोई भी आपका कर्म इसमें नहीं दिया हुआ है, यानी कि सोने का काम जो है तो वो कौन कर रहा है, श्याम खुद ही कर रहा है यहाँ पे। तो यानी कि जो सीधा फल है वो कर्ता पे ही पड़ रहा है, यहाँ पे कर्म पे ना पड़ते हुए सीधा कर्ता पे ही पड़ रहा है। तो इस तरीके से ये आपका क्या अकर्मक क्रिया का आपका ये उदाहरण है। तो आई होप कि ये जो है आपको यहाँ पे समझ में इसका आ गया होगा। उसी तरीके से आप इसका और भी आप देख सकते हो कि जैसे दिया हुआ है कि पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चा रो रहा है। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो क्रिया आपका है उड़ने का, तो ये जो फल है इसका, तो ये जो है ये किस पे पड़ रहा है, डायरेक्टली कर्ता पे पड़ रहा है, इसमें कोई कर्म है ही नहीं कि उस पे पड़ेगा। उसी तरीके से रोने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, बच्चा हो रहा है, तो इसका फल जो है सीधा बच्चा पे ही पड़ रहा है, इसमें कोई कर्म नहीं है। तो ये जो है आपके उदाहरण है अकर्मक क्रिया के। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड कि निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए वाक्य को पढ़िए, इसके बाद जो आपको क्लियरिटी हो जाएगा। तो पहला देखिए इसमें आपका दिया हुआ है कि विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है, और दूसरा आपका दिया हुआ है कि हवा चल रही है, तीसरा आपका है कि वे गीत गा रहे हैं, और चौथा आपका है खिलाड़ी हॉकी खेल रहे हैं। तो देखिए इसमें अकर्मक क्रिया आपको फाइंड आउट करना है। तो अकर्मक क्रिया किसे बोलते हैं हम लोग कि जिसमें कि कर्म रहित होता है, यानी कि जिसका फल जो है वो सीधा सीधा कर्ता पे ही पड़े। तो पहला देखिए इसमें दिया हुआ है आपका कि विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए पढ़ने का काम हो रहा है विद्यार्थी के द्वारा, कर्ता यहाँ पे विद्यार्थी है, लेकिन जो पुस्तक वो पढ़ रहा है, तो पढ़ना यहाँ पे क्या है, एक फल है। तो इसका देखिए ये जो है किस पे पढ़ रहा है, यहाँ पे पुस्तक, मतलब इसमें कर्म आपका दिया हुआ है पुस्तक। तो ये जो है उसी के ऊपर में हो रहा है एक्चुअली में। तो ये जो है आपका ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। उसी तरीके से आप यहाँ पे ऑप्शन बी में देखिए, इसमें आपका दिया हुआ है कि हवा चल रही है। तो हवा चल रही है, तो इसमें देखिए
यहाँ पे जो है आपका चलने की बात कर जा रही है, हवा चल रहा है, तो सिंपल सा बात है यहाँ पे आपका कि इसमें जो है आपका यहाँ पे कर्म की यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रेजेंस नहीं है, यानी कि ये कर्म रहित है आपका। तो ये जो है आपका अकर्मक क्रिया का ही उदाहरण आपका दिया हुआ है, क्योंकि इसमें जो हवा चल रही है तो ये जो है सिंपली जो मतलब हवा उसी के ऊपर में पड़ रहा है फल इसका। तो ऑप्शन बी देखिए आपका क्या होगा, अकर्मक क्रिया का यह उदाहरण है। और वहीं पे आप सी देखिएगा, तो इसमें दिया हुआ है कि वे गीत गा रहे हैं। तो इसमें देखिए गीत जो है आपका गाया जा रहा है, तो यहाँ पे गीत जो है आपका गाया जा रहा है, तो ये भी आपका एक सकर्मक क्रिया का ही उदाहरण है, क्योंकि इसमें कर्म आपका दिया हुआ है गीत का। उसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है डी में कि खिलाड़ी हॉकी खेल रहे हैं, तो इसमें देखिए खेलने का काम हो रहा है यहाँ पे, और इसका फल जो है इसमें कर्म आपका दिया हुआ है हॉकी, तो ये उसी पे पड़ रहा है एक्चुअली में यहाँ पर आपका, न कि खिलाड़ी पे। तो इसमें जो है आपका क्या होगा, ये भी सकर्मक क्रिया का ही उदाहरण है। तो आपको जो है इस तरीके से आइडेंटिफाई करना होगा सेंटेंस को। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि अधोलेखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, आपको बताना है कि कौन सा है। तो देखिए दिया हुआ है कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो इसमें भी देखिए पढ़ने का काम जो है पुस्तक पे पढ़ रहे हैं, मतलब कर्म इसमें दिया हुआ है आपका, तो ये जो है आपका सकर्मक क्रिया है। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी देखिए कि ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती है, तो इसमें भी देखिए ललचाने का काम हो रहा है यहाँ पर, और ये जो है किसके बारे में बात कह रही है कि ये चीजें के बारे में, तो यहाँ पे भी जो है आपका कर्म दिया हुआ है एक्चुअली में। इसके बाद ऑप्शन सी देखिए दिया हुआ है कि श्याम सोता है, तो अब इसमें देखिए सोने का जो काम कौन कर रहा है, श्याम कर रहा है, तो यहाँ पे सिंपली जो है इसी के ऊपर में इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस तरीके से ये जो है आपका क्या है, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो इसका देखिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये काफी सिंपल है, आपको जो है ये दिखना है कि इसमें कर्म है कि नहीं है, यानी कि जो फल है वो सीधा कर्ता पे पड़े तो वो आपका अकर्मक क्रिया आपका हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है इसको आइडेंटिफाई करना। आप डी देखिए दिया हुआ है कि वो अपना सिर खुजलाता है, तो इसमें देखिए सिर खुजलाने की बात कह रहा है यहाँ पर, तो इसमें खुजलाने का काम जो है तो ये कौन कर रहा है, पर्सन यहाँ पे करता हुआ तो है, लेकिन यहाँ पे कर्म भी आपका दिया हुआ है कि वो जो है सिर खुजला रहा है। तो इस तरीके से डी भी आपका क्या होगा, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है, तो आपको बताना है इसमें। तो देखिए सबसे पहले आपको प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है ये आपको समझना होगा। इनफैक्ट देखिए जो आपके टोटल दिए हुए हैं यहाँ पे आपके, और भी किस तरीके से क्रिया आपके होता है और किस तरीके से उनको जो है बनाया जाता है, तो ये सारा चीज़ आपको डिटेल में एक बार पढ़ना होगा, तब जाके आपका चैप्टर के ऊपर में अच्छे से क्लियरिटी होगा। तो आप लोग जो है इसके लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए जो है आप लोग ऐप डाउनलोड करना, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पर, जैसे प्रेरणार्थक क्रिया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया किसको बोलते हैं हम लोग, कि जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा अगर देता है, तो उसे ही हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो आप यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे कि दिया हुआ है काटना से आपका बन गया कटवाना, यहाँ पे मतलब जो है अब पर्सन काट नहीं रहा है, वो कटवाना यानी कि वो किसी से और से कटवा रहा है। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या कर, वो प्रेरणा दे रहा है दूसरे को, स्वयं ना करते हुए वो किसी दूसरे से वो करवा रहा है काम यहाँ पे। उसी तरीके से करना सबका कराना हो गया। तब यहाँ पे उदाहरण देखिए दिया हुआ है कि मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, तो इसमें देखिए यहाँ पे मालिक जो है वो किससे काम करवा रहा है, तक नौकर से करवा रहा है साफ कराने का। तो इसमें जो है आपका यहाँ पे आप देख सकते हो कि मालिक जो है आपका ये क्या है, ये प्रेरणा देने वाले करता है, और नौकर जो है इसमें आपका ये क्या है, प्रेरित है, मतलब कि जो काम कर रहे हैं एक्चुअली में। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों में जो है आपका इसमें दिया हुआ था आपका करवाता, और दूसरा वाला इसमें भी देखिए दिया था कि अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़वाती है, तो इसमें पढ़वाती जो है आपको ये क्या है, ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं आपके। तो ये चीज जो है आपको देखना होगा, और किस तरीके से आपका जैसे मूल क्रिया है तो उससे प्रेरणार्थक क्रिया बनाया जाता है आपका। ये तो ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, जैसे उठना का उठाना और द्वितीय प्रेरणार्थक उठवाना होगा, तो ये सारा चीज है आप लोग डिटेल में इसको देख लेना आगे चल के। तो अब यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है। तो ये डेफिनेशन अगर आपने समझ गया होगा तो आप लोग जो इसको काफी आसानी से आप बता सकते हो। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि पिता उसे पढ़ाते हैं, और इसके बाद दूसरा देखिए दिया हुआ है कि राम नहीं पढ़ता, और इसके बाद देखिए दिया हुआ है कि वे अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम कराते हैं। तो इन सभी में देखिए अगर आप देखते हो कि पिता उसे पढ़ाते हैं, तो इन सभी में अगर आप देखते हैं तो पढ़ाते हैं, तो इसमें भी देखिए किसी से पढ़ाने मतलब कोई और जो है उसे पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे प्रेरणा किसी और से वो ले रहा है, तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। अगर आप सी देखते हैं तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि वे अध्यापक से पढ़वाते हैं, तो इसमें भी किसी और से पढ़वाने की बात कही जा रही है, तो भी प्रेरणा दिया जा रहा है इसमें। अब इसमें देखिए अध्यापक परिश्रम कराते हैं, तो यहाँ पे अध्यापक जो है
वो परिश्रम खुद नहीं करता, वो करवाते हैं किसी और से, तो इसमें भी उनका प्रेरणार्थक क्रिया है। लेकिन अगर आप बी देखते हैं कि राम नहीं पढ़ता, तो यहाँ पे देखिए इसमें कोई प्रेरणा देने की बात नहीं कर रहा है, वो मतलब खुद ही बोल रहा है कि वो नहीं पढ़ता। तो इस केस में ये जो है आपका प्रेरणार्थक क्रिया इसमें प्रयोग नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, दिया हुआ है कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, आपको निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनना है। तो इसमें भी देखिए बात कही जा रही है कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, तो लिखवाता आपका दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि राम जो है वो लक्ष्मण से पत्र लिखवा रहा है। यहाँ पे वो खुद नहीं कर रहा है, किसी को प्रेरणा दे रहा है यहाँ पे, तो इस तरीके से ये आपका क्या प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया क्या होती है, तो ये सारा चीज़ जो है आप लोग डिटेल क्लास में इसको देख सकते हो, तो आप लोग वहाँ से इसको पढ़ लेना। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे और साथ में ब्रीफ में कुछ देखते चलेंगे यहाँ पे भी। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए पीडीएफ भी जो है हम आपको इसका जल्दी प्रोवाइड आपको कर देंगे अपडेटेड। तो इसके लिए जो आपको थोड़ा सा और वेट करना होगा, और कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।